एक एग्जांपल लेके चलते हैं। इस 11 वॉट के बल्ब को चलाने के लिए कितना कॉस्ट पड़ेगा अगर हम इसको 10 घंटे चला रहे हैं 1 महीने के लिए। दोस्तों, जितने भी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस होते हैं उनका कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिकल कंजम्पशन होता है, जिसकी वजह से उसकी एक कॉस्ट बनती है और उस कॉस्ट को हमें पे करना पड़ता है इन द फॉर्म ऑफ करेंसी। आप जितने भी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस यूज़ करते हैं घरों में या फिर कहीं ऑफिसेज में, आमतौर पे आपने सुना होगा, घर में ही सुना होगा कि चलिए मुझे बताइए इस बार इलेक्ट्रिसिटी बिल कितने का आने वाला है, कितना आने वाला है, या चेक करो इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना आया है। कुछ ऐसे एग्जीबिशंस होते हैं बड़े लेवल के, जहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनियां आती है, अपना ऑफिस सेटअप करती है, बहुत सारे लोग आते हैं दुनिया भर से, और वहाँ पर जब ऑफिस सेटअप किया जाता है तो लाइट्स, फैन और जितने भी वेंटिलेशन का काम होता है उन सब का कॉस्ट होता है। कुछ घंटे के लिए वो डिवाइसेस चलते हैं, लेकिन टोटल बिजली का बिल कितना बनता है ये कैलकुलेट करना आना चाहिए हर किसी को। तो कभी कभी ऐसा होता है कि घरों में अपने इलेक्ट्रिकल मीटर लगवाते हैं बिजली कंजम्पशन पता करने के लिए, तो कईयों को ये शिकायत आती है कि वो मीटर काफ़ी तेज़ चल रहा है, तो पता करिए ये सच में ये मीटर तो नहीं ख़राब है। तो ऐसी क्या प्रॉब्लम आती है? अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आप अपने बिजली का बिल कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, प्रिडिक्शन कैसे कर सकते हैं, ये वीडियो है आपके लिए और इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिए। इट डजंट मैटर, अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको ये साफ साफ पता लग जाएगा कि अगर आप एक सिंगल डिवाइस यूज़ करें, फॉर एग्जाम्पल एक लैपटॉप ही अगर चार्ज कर रहे हैं, तो लैपटॉप को 10 घंटे के लिए चार्ज किया तो पूरा का पूरा कितना कंजम्पशन बिजली का हुआ, आपका टोटल बिजली का बिल कितना बनता है। इस बात को जान लीजिए, आपका इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन का कॉस्ट कितना आ रहा है ये डिपेंड करता है कि आपका कितना यूनिट बिजली खर्च हुआ है। तो हर एक यूनिट के पीछे गवर्नमेंट द्वारा उस स्टेट में, उस सिटी में प्राइस डिसाइड होता है कि वो पर यूनिट कितना चार्ज करेंगे। हो सकता है कि आप अलग सिटी में रह रहे हो, आप अलग स्टेट में रह रहे हो, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिकल कॉस्ट डिफरेंट होगा एज़ कम्पेयर टू दिस सिटी, जहाँ पे हमारे यहाँ पे नियर अबाउट 6.5 रुपीज़ पर यूनिट के हिसाब से चार्ज पड़ रहा है। तो सबसे पहले हमें ये जानने की ज़रूरत है कि हमारा टोटल कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूनिट के टर्म्स में कितना हो रहा है। जस्ट नीड टू कैलकुलेट। देखिए, एनर्जी कंजम्पशन पता करने का एक बहुत सिंपल तरीका है, दैट इज़ आपका इलेक्ट्रिकल डिवाइस कितने पावर का है, उसके पीछे लिखा होता है कितने वॉट का है इन द सेंस, और वो कितने घंटे चल रहा है। अगर आप पावर और घंटों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको मिल जाएगा एनर्जी कंजम्पशन। ये अभी मेरे हाथ में एक CFL है। इस CFL में अगर मैं रेटिंग देखूंगा तो यहाँ पे लिखा हुआ है 11 वॉट। एक एग्जांपल लेके चलते हैं। इस 11 वॉट के बल्ब को चलाने के लिए कितना कॉस्ट पड़ेगा अगर हम इसको 10 घंटे चला रहे हैं 1 महीने के लिए, तो 11 वॉट लिखेंगे, इसे हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक दिन चलाने का जो इसका कॉस्ट आ रहा है वो आ रहा है 11 × 10 इज़ 110। पावर का जो यूनिट होगा वॉट, आर का यूनिट होगा आर, तो ये हो गया 110 वॉट आर। अब अगर आप इसको अगले 30 दिन के लिए चलाना चाहते हैं तो इससे 30 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, तो ये आपका आ जाएगा। आप इसको 30 दिन के लिए चला रहे हैं 10 घंटे डेली और वो 11 वॉट का CFL है, तो आपका जो आ रहा है आंसर 300 वॉट आर। आपका आंसर वॉट आर में आ रहा है। अच्छा, हमारा मेन लक्ष्य क्या था? हम बिजली का बिल कैसे पता करते? पता ये करते कि हमारा यूनिट कितना खर्च हो रहा है, राइट। एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, एक यूनिट होता है हमारा 1 किलो वॉट आर के बराबर। हमें क्या करना है, इस वैल्यू को जो वॉट आर में है इसको किलो वॉट आर में कन्वर्ट करना है। उसके लिए क्या करेंगे, इसको 3300 को डिवाइड बाय 1000 कर दीजिए, तो आपको वैल्यू मिलेगी 3.3 किलो वॉट आर। अब आप अच्छे से जानते हैं कि 1 किलो वॉट आर इज इक्वल्स टू 1 यूनिट होता है। यहाँ पे अगर बात करें 3.3 किलो वॉट आर हो जाएगा 3.3 यूनिट के इक्वल, जिसका मतलब है कि आपका ये जो CFL बल्ब था जो 11 वॉट का था, ये जब ये 10 घंटे के लिए चल रहा है और 30 दिन के लिए लगातार चला आगे तक, आपने तीनों को मल्टीप्लाई किया तो आपको मिल गई एक वैल्यू वॉट आर में। अब जब आपने उसको कन्वर्ट किया किलो वॉट आर में, आप अच्छे से जानते हैं कि 1 किलो वॉट आर 1 यूनिट के इक्वल होता है। इस तरीके से जितना किलो वॉट आर हमारा आंसर आएगा वो उतने यूनिट के बराबर होगा। जैसे 3.3 किलो वॉट आर था तो ये 3.3 यूनिट के बराबर है। अब ये जो वैल्यू हमें मिली है 3.3 यूनिट, ये हमारा इलेक्ट्रिकल कंजम्पशन है। अब हर यूनिट के पीछे अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट की ओर से अलग अलग चार्जेस लिए जाते हैं। तो जैसे अगर यहाँ पे बात करें, हमारे यहाँ 6.5 रुपीज़ पर यूनिट कॉस्ट है। आपके शहर में क्या कॉस्ट होगी, आप क्या करेंगे, उस यूनिट को उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे यहाँ पे मेरे 6.5 रुपीज़ पर यूनिट चार्ज है, इसे मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 21.45 रुपीज़। मतलब है कि इस बल्ब को जब मैंने चलाया अपने घर पे 11 वॉट का और अगले 10 घंटे डेली 30 दिन लगातार यूज़ करता रहा, तो मेरा जो कॉस्ट आ रहा है दैट इज़ 21.45 रुपीज़, है ना। इस तरीके से तो आप इस तरीके से कुछ भी, कोई भी इलेक्ट्रिकल कंजम्पशन आप पता कर सकते हैं और यूनिट के हिसाब से पता कर सकते हैं आपकी कॉस्ट कितनी पड़ रही है, राइट। आप बताइए कि आपके यहाँ पे सिटी में कितनी कॉस्ट पड़ रही है पर यूनिट बिजली की। जस्ट टाइप इन द कमेंट बॉक्स, एंड इफ़ यू रियली लाइक दिस वीडियो जस्ट शेयर दैट व्हाट वाज योर बिगेस्ट टेक अवे फ्रॉम दिस वीडियो, and if you found this video useful,
I would like to invite you in our private VIP Facebook group that is First Principle Minds, जिसमें हम बात करते हैं ऐसे और प्रैक्टिकल यूजेस के बारे में फिजिक्स के. If you want to join that, go to the Facebook and type in the search box First Principle Minds, FIRST space PRINCIPLE space MIND. तो फर्स्ट प्रिंसिपल माइंड है, आप इसको टाइप करिए, वहाँ से ग्रुप ज्वाइन करिए. फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट रियली वेलकम देयर एंड जस्ट शेयर योर कमेंट बिलो दैट व्हाट वाज योर बिगेस्ट टेक अवे फ्रॉम इट. ओके, अब आप इसको सीखने के बाद क्या करना चाहते हैं. Also write in the comment box what's the next video you want to know about the practical use of something like mathematics or physics or chemistry, whatever. जो भी आपको जानना है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में शेयर करिए ताकि मैं उसको आपको प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस के बारे में और भी बता पाऊँ. ओके, सो टिल दैट टाइम टेक केयर एंड गॉड ब्लेस.